जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पुरुषोत्तम मास का पावन समय चल रहा है और इस वर्ष 2023 में पुरुषोत्तम मास के स्नान 18 जुलाई से आरंभ हो चुके हैं और पुरुषोत्तम मास 16 अगस्त तक चलेगा। पुरुषोत्तम मास 3 वर्ष के पश्चात आता है, इसलिए इस महीने का बड़ा ज्यादा महत्व हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में बताया गया है। पुरुषोत्तम मास के स्वामी श्री कृष्ण भगवान हैं, श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान हैं और जो पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करता है उससे भगवान की अनंत कृपा की प्राप्ति होती है। तो पुरुषोत्तम मास में भक्ति के सब नियमों का पालन करने के साथ ही पुरुषोत्तम मास महत्म की कथाओं को सुनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। तो पुरुषोत्तम मास महत्म के 15वें अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जो कि इस प्रकार है। श्री नारायण भगवान देवऋषि नारद जी से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे नारद जी, भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण जी की स्तुति इस प्रकार करने लगा है कि हे देवताओं के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको मेरा बारंबार नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। सब तो आपके अपने हैं, फिर आप मेरी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? मुझे आप दुखी कैसे देख सकते हैं? मुझ पर भी आप कृपा कीजिए। इस समय मुझे केवल आपका ही आश्रय है, आपकी ही शरण में हूँ। मुझ पर आप कृपा कीजिए। आज ब्राह्मण सुदेव ने प्रभु की इस प्रकार जब स्तुति की, तब मेघ के समान गंभीर वाणी में भगवान कहने लगे हैं कि हे बुद्धिमान तपस्वी पुत्र, तुमने भली भांति तप किया है। तुम जो कुछ मुझसे चाहते हो वह कहो, मैं तुम्हारे तप से अति प्रसन्न हूँ। आज भगवान जी के इन वचनों को सुनकर सुदेव ब्राह्मण कहने लगा है कि हे दीन बंधु, हे दया निधान, मुझे सुपुत्र दो। ब्राह्मण के ये वचन सुनकर भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे ब्राह्मण, ब्रह्मा ने तुम्हें पुत्र सुख से वंचित रखा है, इसलिए पुत्र को छोड़कर कोई और वस्तु मांग लो, मैं अवश्य दे दूंगा। आज भगवान जी के इन वचनों को सुनकर कटे हुए पेड़ की तरह वो ब्राह्मण गिर पड़ा है। सुदेव ब्राह्मण की पत्नी अपने पति की पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूरी होती ना देख तथा उसे धरती पर पड़ा हुआ देखकर रोने लगी है। आंखों से अश्रुपात होने लगा है। बड़ी कठिनाई से धीरज धारण कर अपने गिरे हुए पति से वो कहने लगी है कि हे नाथ, अब उठिए। क्या मेरा वचन आप भूल गए? विधाता ने जो कुछ भाग्य में सुख और दुख लिखा है वो सब कुछ अपने कर्म के अनुसार मिलता है। मनुष्य उसे अवश्य भोगता है। जो सुख और दुख हमारी हाथ की रेखाओं में लिखा है वो हमें अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। किए हुए कर्म का फल सबको अवश्य भोगना पड़ता है। हे पतिदेव, पुत्र की अभिलाषा और उससे उत्पन्न विषाद छोड़कर उठिए और भगवान जी से संबंध जोड़कर भक्ति का आश्रय लीजिए, क्योंकि जिसने भगवान के चरणों में मन को लगा दिया है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। उसे किसी चीज की इच्छा नहीं रहती है। संत और शास्त्र कहते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है उसे कोई भी सांसारिक इच्छा शेष नहीं रहती। और हे नाथ, आपको तो प्रसन्न होना चाहिए कि आपकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान जी ने स्वयं आपको दर्शन दिया है। इससे बढ़कर सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। जैसी कृपा प्रभु ने हम पर की है वैसी कृपा सब पर नहीं होती। इसलिए सब दुख भूल जाइए और भगवान जी की शरण ग्रहण कीजिए। जिस समय ब्राह्मण पत्नी इस प्रकार ब्राह्मण से ये कह रही थी, तब गरुड़ जी को अत्यंत दुख हुआ और कांपते हुए वह भगवान से कहने लगे हैं कि हे प्रभु, देखिए ब्राह्मणी शोक समुद्र में डूब रही है तथा ब्राह्मण आंसू बहाता हुआ दुखी हो रहा है। हे दीन बंधु, हे दया के सागर, आज आपकी वो दया कहाँ गई जो सदा भक्तों पर बनी रहती थी। आपकी सेवा का फल सभी को अवश्य प्राप्त होता है। फिर इस ब्राह्मण की पुत्र कामना पूर्ण करने में आपको क्या आपत्ति है?
आप इसे पुत्र क्यों नहीं देते, इसकी इच्छा पूरी क्यों नहीं करते। इसने आपकी भक्ति की है, इसका मन आपके चरण कमलों में लगा हुआ है, फिर भी इसकी मनोकामना को आप पूर्ण क्यों नहीं करते। जो दानी सज्जन किसी को अपना हाथी दान में दे दे, वह अंकुश देने से क्यों दुखी होगा। हे प्रभु, इस प्रकार तो आज से कोई आपके चरणों की सेवा नहीं करेगा। हे प्रभु, आप तो दया के सागर हैं। अगर आप अपने भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण नहीं करेंगे तो भला और कौन कर सकता है। फिर क्यों कोई आपकी भक्ति करेगा। मनुष्य आपकी शरण में आते हैं, संसार के सब सुख वैभव भोग विलास से छोड़कर आपको प्रसन्न करते हैं, फिर भी उनके मन में जो कामना रह जाती है उसे तो आपको पूर्ण करना ही होगा, और आप अपने भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। फिर इस ब्राह्मण के साथ ऐसा क्यों कर हो रहा है, आप इसकी मनोकामना को पूर्ण क्यों नहीं करते। इस तरह से तो कोई आपकी शरण में नहीं आएगा। अगर इस ब्राह्मण को आपने पुत्र नहीं दिया तो आपकी भक्ति की महिमा नष्ट हो जाएगी, इसलिए एक पुत्र अवश्य इसे दे दीजिए। भक्त सुदामा आपकी आराधना से पूर्ण सुखी बन गया था। 3 मुट्ठी तंदुल के बदले में आपने सुदामा को तीनों लोकों की संपत्ति दे दी थी। हे प्रभु, अपनी दया को याद तो कीजिए। विभीषण आपकी शरण में आया तो आपने उसे लंका का राजा बना दिया। आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने आपकी भक्ति की हो और उसकी मनोकामना पूर्ण ना हुई हो। हे दया के सागर, महाभारत के युद्ध में आपने पांडवों की इच्छा पूर्ण की, उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण किया और उन्हें महाभारत के युद्ध में विजय दिलवा दी थी। हे प्रभु, आप याद करिए कि किस तरह से आपने द्रौपदी की रक्षा की थी। जिस समय दुशासन द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, उस समय उसने पहले सभी राजाओं को पुकारा था, अपने पतियों को पुकारा था, सभी देवी देवताओं को पुकारा था, लेकिन उस समय किसी ने द्रौपदी की सहायता नहीं की थी, द्रौपदी की रक्षा नहीं की थी। उस समय हे प्रभु, केवल आपने ही द्रौपदी की लाज की रक्षा की थी और आपने द्रौपदी को उस महान संकट से उबारा था। हे प्रभु, आप वही दया के सागर हैं। हे दीन बंधु, आप सब पर दया करने वाले हैं, तो इस ब्राह्मण पर आज दया क्यों नहीं करते। हे प्रभु, अपनी दया पर विचार तो कीजिए। श्री राम अवतार में आपने शबरी के झूठे बेर खाए थे। हे प्रभु, आप तो केवल भक्ति करने से प्रसन्न हो जाते हो। हे प्रभु, विदुर जी को याद कीजिए कि किस तरह से आपने विदुर और विदुरानी की कुटिया में जाकर वहां पर साग और भाजी खाई थी। वो तो आपके ध्यान में लीन थे, आपके कीर्तन में लीन थे, तो उस समय आप स्वयं उनके घर चले गए थे, तो इस तरह से आपने उन पर दया की थी। त्रिलोकी भर के सब जीव आज भी विदुर के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। जो दया आपने विदुर पर की थी, उसे अपने दर्शन दिए थे, उसी प्रकार आप सदा सब पर दया करते हो। शास्त्र भरे हुए हैं आपकी महिमा से, आपकी कृपा से। आपने जैसे जैसे भक्तों पर कृपा की है वो सभी कथाएं शास्त्रों में आती हैं, पुराणों में आती हैं। तो प्रभु, आप इसकी इच्छा को पूरा क्यों नहीं करते। आपकी कृपा से ही गुरु सांदीपन को मरे हुए पुत्र की पुनः प्राप्ति हुई थी। पति पत्नी पुत्र की इच्छा से इस समय आपकी शरण में आए हैं, इन पर भी कृपा कीजिए। आज गरुड़ जी बार बार प्रभु से निवेदन कर रहे हैं कि इस ब्राह्मण की इच्छा को पूर्ण कीजिए। आज गरुड़ जी के इन वचनों को सुनकर त्रिलोकीनाथ लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे पक्षियों में श्रेष्ठ, अब आप ही इन्हें एक पुत्र होने का वरदान दे दीजिए। तो यहीं पर आज की इस परम सुंदर कथा का विश्राम होता है। पुरुषोत्तम मास महत्यम के 15वें अध्याय की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना है। इन कथाओं को सुनकर मनुष्य की जो कोई इच्छा हो वो इच्छा पूर्ण हो जाती है, लेकिन कथा श्रद्धा भावना से सुननी चाहिए और पुरुषोत्तम मास के सब नियमों का पालन करना चाहिए। वैसे इस कथा में इतनी शक्ति है कि आप इसे श्रद्धा भावना से सुनेंगे तो आपका मन भगवान के चरणों में लग जाएगा।
रहेगा। और जब किसी का मन भगवान के चरणों में लग जाता है तो उसे संसार के परम सुख की, परम शांति की, परम भक्ति की प्राप्ति होती है। इस तरह से जो भगवान में अपने मन को लगा देता है उसकी संसार की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं और जीवन के अंत समय में उसे भगवान के धाम की प्राप्ति भी हो जाती है, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। अगले अध्याय में आप आगे की कथा सुन पाएंगे। तो मंदिर बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की, पुरुषोत्तम मास महत्यम की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय पुरुषोत्तम मास महत्यम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।